मतलब खुद की सरकार है, खुद सड़कों पर हो। तुम्हारा विधायक है, कहता है बाबरी बना दूंगा। बाबा बागेश्वर का जितना बड़ा कार्यक्रम है करेंगे तो एक तरफ 20%, एक तरफ 80%। जिस दिन वो 80% सड़कों पर आ गया तो फिर दिक्कत है। आजादी के समय नारे लग रहे थे कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, वैसे वहां नारे लग रहे थे कि लड़के बनाएंगे बाबरी। लेकिन बटने का समय नहीं है। बटे थे तो गुलाम भी बने थे, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए थे। क्या इसको ये ऐसे माना जाए कि भाई वो बाबरी बाबरी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गीता का पाठ भी हो रहा है? तो तमाशा देखने के लिए ही सरकारें हैं और केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके से वहां जो काम हो रहा है, वही जो पहले वो लेफ्टिस्ट वाला कीड़ा दिमाग में था वहां पर। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, अभी देश में सबसे ज्यादा हलचल वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल अलग अलग वजहों से चर्चा में है। सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का जो विरोध है एसआईआर को लेकर, उसको लेकर है, जबकि जनता अपना फॉर्म वॉर्म भर के जनता ने जमा करा दिया है। चिंता की बात टीएमसी पार्टी के लिए ये हो सकती है दर्शकों कि करीब 55 लाख से ज्यादा, जो अभी तक फेज 1 के आंकड़े हैं, 55 लाख से ज्यादा लोगों के नाम 16 दिसंबर को जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें कट सकता है, जिसमें 23 लाख ऐसे लोग हैं जिनको जो मृत हो गए हैं, 19 लाख के आसपास वो लोग हैं जो स्थापित हो गए हैं, इस तरह से, और अनट्रेसेबल भी लाखों में है। तो इस तरह से ये आंकड़ा 50 लाख के पार जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अरे अभी कहाँ पड़े हैं चक्कर में, आंकड़ा करोड़ों के पार जाएगा। वहीं हुमायूं कबीर नाम का आदमी मुर्शिदाबाद में बैठ के कह रहा है कि हम बाबरी बनाएंगे। आप ये सब समझिएगा कि बंगाल में ही क्यों हो रहा है। दरअसल ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि एसआईआर से उनके वोट बैंक में एक बड़ी सेंध लग रही है और उनका वोट बैंक प्रभावित हो रहा है। बंगाल के अलग अलग हिस्सों से बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस बांग्लादेश जाते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी खुले तौर पर हुमायूं कबीर का विरोध नहीं कर रही हैं, उनकी पुलिस तमाशबीन बनी हुई है, क्योंकि हुमायूं कबीर जब बाबरी की बात कर रहा है तो उसको रोककर ममता बनर्जी मुसलमानों को नाराज भी नहीं करना चाहते, और उन्हें यह लगता है कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालकर उन्होंने वो तबका जो बहुसंख्यकों का है बंगाल में, जो टीएमसी के साथ है, उनको एक मैसेज दे दिया कि देखिए हमने निकाल दिया। तो एक पंथ दुई काज वाली बात है। लेकिन बंगाल में यही नहीं हो रहा है, बंगाल में गीता का पाठ भी हो रहा है। कोलकाता में पहुंच गए बाबा बागेश्वर और बताया जा रहा है कि वहां एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता का पाठ किया है। बीजेपी के कुछ नेताओं का यह कहना है कि लंबे समय तक वेस्ट बंगाल में लेफ्टिस्ट वायरस जो है वो हर व्यक्ति को अपने चपेट में ले चुका है। उस वायरस को भगाने के लिए गीता का पाठ जरूरी है। कुल मिलाकर बंगाल तब तक अब चर्चा में रहने वाला है जिस दिन तक बंगाल चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते। राहुल जी, सबसे ज्यादा बंगाल में ही बवाल है अभी। देखिए, बवाल इसलिए है क्योंकि दीदी का जो प्रशासन है वो तमाशबीन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां एसआईआर जो कहा चुनाव आयोग ने कि चुनाव आयोग पहले दिन से कह रहा कि पूरे देश में कराएंगे, बिहार कराने के बाद में पूरे देश में कराएंगे। सबसे पहले आवाज आती है बंगाल से, हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे भाई? क्या है ऐसा बंगाल में कि आप नहीं होने देंगे? ऐसी कौन सी शक्तियां हैं आपके पास में कि आप नहीं होने देंगे? और ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो आप इस्तेमाल कर रही हैं वहां पर, और जो बीएलओ हैं वहां प्रदर्शन कर रहे हैं? मतलब पूरे राज्य में बवाल आफत कहीं नहीं है। एक बात और बड़ी बात है, ये शुरुआत में जब एसआईआर चल रहा था जगह जगह से घटनाएं सामने आ रही थी। अरे देखिए, बीएलओ धरने पर बैठ गए हैं, कह रहे हैं हम इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब कहीं से खबरें आ रही है क्या? ये केवल माहौल खराब करने के लिए, जनता जनार्दन को ये दिखाने के लिए, अरे देखिए तुम्हारी साथ में क्या हो रहा है, मतलब तुम्हारे जो वोट हैं वो काट लिए जा रहे हैं, तुम सड़कों पर नहीं उतरोगे तो क्या होगा। ये सब ज्यादा दिन तक होने वाला है नहीं। और बार बार देखिए, हम प्रकाश जी जिक्र करते हैं इस बात का कि तुम किसको लेकर के, मतलब क्या आधार बना करके ये सब नौटंकी ड्रामेबाजी कर रहे हो। मतलब खुद की सरकार है, खुद सड़कों पर हो, तुम्हारा विधायक है, कहता है बाबरी बना दूंगा, तुम उस समय कुछ नहीं बोलते, कहते हैं कि भैया हमारा कोई मतलब है नहीं, पार्टी से कोई मतलब है नहीं। अरे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता है। वहां नारे लग रहे थे कि जैसे आजादी के समय नारे लग रहे थे कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, वैसे वहां नारे लग रहे थे कि लड़के बनाएंगे बाबरी।
এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। और जिस दिन वहां बन रही थी बाबरी, जब वो गया कलाकार वहां जाकर के वो पत्थर ईंट लेकर के जो उसने जो कॉल दी थी और उसके आह्वान पर वहां जो लोग पहुंचे हैं, वो सारे के सारे यही कह रहे हैं। कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं बाबरी बनाने के लिए। मतलब इतना बड़ा बवंडर वहां पर हो रहा है, प्रशासन को कोई मतलब है नहीं। और प्रशासन को यह मतलब नहीं कि भाई साहब वहां पर किस तरीके से जो अवैध घुसपैठी हैं वो जा रहे हैं बांग्लादेश, उस पर कुछ बोलने को तैयार और नहीं। ये कौन सा जिला है राहुल जी, ये समझिए, ये वो जिला है जो ऑलरेडी संवेदनशील है। 70% से 70% ज्यादा लगभग डेमोग्राफी मुस्लिम आबादी है वहाँ पर। बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है और वहाँ ये सब ड्रामा हो रहा है और राज्य सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। ये केवल तमाशा देखने के लिए ही सरकारें हैं और केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके से वहां जो काम हो रहा है, वही जो पहले वो लेफ्टिस्ट वाला कीड़ा दिमाग में था वहां पर, वही अब जू का तू जो टीएमसी वोटर है, उनके कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, उनके दिमाग में वही बात है। तो क्या इसको ही ऐसे माना जाए कि भाई ये वो बाबरी बाबरी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गीता का पाठ भी हो रहा है? तो क्यों नहीं हो सकता? हम तो कहते ही हैं, जो अगर आप पूरे देश भर में बात करेंगे तो एक तरफ 20%, एक तरफ 80%। जिस दिन वो 80% सड़कों पर आ गया तो फिर दिक्कत है। और ये नहीं होना चाहिए। देश में लोकतंत्र है, सब हर किसी को अपना अपना अधिकार है, लेकिन समस्या इस बात की है कि तुम क्या, किस बात को लेकर के प्रदर्शन और जो जिद आपकी है वो किस बात को लेकर के है? वो बाबरी विवादित ढांचा, एक जो कलंक कहा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में, कि आज 6 दिसंबर की ही बात है, इंटरव्यू दे रहे थे, लोगों ने पूछा सवाल, उन्होंने कहा कलंक था जो गिर गया, कौन सी बड़ी बात है, हमें तो खुशी है। और काशी मशवरा पे भी कहा कि हम लोग तो सब जगह पहुंचेंगे, सब जगह पहुंचेंगे। तो ये अपने आप में संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। बाबा वहां पर पहुंच गए, बागेश्वर बाबा एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो नोटंकी इनकी चल रही है कि हमारे पास में तो ये 20%, 25% वोट है, हमको इनका वोट मिल जाएगा, इसके अलावा जो दूसरे हैं उनको भाई जातियों में बांटो और अपने अपने तरीके से राजनीति करो। लेकिन बंटने का समय नहीं है, बटे थे तो गुलाम भी बने थे, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए थे, पाकिस्तान बांग्लादेश बन गए, लेकिन वहां क्या हुआ? पाकिस्तान की हालत क्या है, बांग्लादेश की हालत क्या है? इतना बढ़िया है पाकिस्तान बांग्लादेश, ये घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में? क्या जरूरत है? अरे भाई, इस्लाम के नाम पर तुमने बना लिया ना, एक अलग मुल्क बना लिया, तो वहां तो बहुत तरक्की होनी चाहिए थी। और पूरी दुनिया में इस्लाम चाहिए राहुल। हाँ, मैं कहता रहा हूं, वहां तो बहुत तरक्की होनी चाहिए थी। या फिर जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, बताइए क्या सारे के सारे समृद्ध देश हैं? दर्शकों, सारा का सारा यहाँ दिमाग का खेल है, ये माइंडोलॉजी है। आपको समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या गलत है। गाजा वालों को इजराइल में जाना है, मिडिल ईस्ट के किसी देश में नहीं जाना। बताइए, मतलब क्या कि मूर्खता वाली बातें अगर तुम करोगे तो फिर क्या है? ऐसे ही देश के राजनेता हैं, ऐसे ही राजनेता हैं, इनको मूर्ख बना करके राजनीति करते हैं, संसद में जय फिलिस्तीन बोलते हैं, ये कैसे? अच्छा, 57 लाख या 60 लाख का एक आंकड़ा आ रहा है कि 50 लाख से ज्यादा तो है ही कि इतने लोगों का नाम कटेगा। तो ये बेचैनी टीएमसी में दिखाई दे रही है। क्या ऐसा रास्ता एक निकाला ममता बनर्जी ने कि भाई बाबरी जैसी चीज़ को हवा दे दी जाए? पहले तो बुलवाया गया, लगातार बुलवाया गया, बाद में उसको लगा कि भाई नुकसान हो सकता है, या फिर कैलकुलेटिव स्टेप है कि भाई चलो निकाल दे रहे हैं तो इधर भी मैसेज चला जाएगा, वो लगातार बोलता रहेगा तो दूसरी तरफ भी मैसेज रहेगा ही रहेगा, बाकी जो वो कुछ भी करेगा उस पर हमारी सरकार चुप रहेगी, पुलिस चुप रहेगी। बोल ही रहा है वो तो जो बोल रहा था उसने करके दिखा दिया। सवाल बड़ा ये है, प्रशासन मौन क्यों है, प्रशासन खामोश क्यों है? भाई एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, समझिएगा दर्शकों, अगर टीएमसी का विधायक गलत नहीं था तो फिर उसको पार्टी से क्यों निकाला गया? आप ये मान रहे हैं प्रथम दृष्टया कि वो गलत है, उसकी बयानबाजी गलत है, वो जो करना चाह रहा है वो गलत है, और अगर वो गलत है तो फिर प्रशासन शांत क्यों है, खामोश क्यों है? तो मुसलमान नाराज नहीं होंगे अगर आपने उसको नहीं, नाराजगी तो ये तो कहते हैं कि भाई साहब हमारा तो इतना बड़ा वोट है, हमको तो हिंदू भी वोट करता है, हम तो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, तो हम तो सबको साथ में लेकर के चलते हैं। हिंदू जो वोट करता है उसके लिए निकाल तो दिया पार्टी से, अब इसलिए तो निकाला है। दूसरी तरफ देखें ना, बाबा बागेश्वर वहां पहुंच गए, 5 लाख आदमी वहां पहुंच गए, तो आप क्या मानते हैं ये सब कुछ करने से लोग मूर्ख बन करके तमाशा और देखते दर्शकों रहेंगे? एक और चीज समझना, देखो बंगाल की राजनीति, अब जो पोलराइजेशन इन पॉलिटिक्स बात करते हो, पोलराइज हो गई है पॉलिटिक्स, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है।
जब आप बाबरी की बात करोगे तो फिर कहानी खराब होनी है। और इसमें राज्य की सरकार इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा मशीनरी इन्वॉल्व है जो इस सब को होने दे रहा है। अब दूसरी तरफ सवाल है कि जो 294 विधानसभा की सीटें हैं उसमें करीब 70-80 सीटें निकाल दीजिए राहुल जी, जो सीटें 30 से 70% तक मुस्लिम आबादी वाली हैं, मुस्लिम बहुल सीटें हैं। 210 से 215 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, और वहां सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 144, 145, इतना ही चाहिए, इतना ही नंबर चाहिए। यानी बीजेपी को कितनी सीटों पर मेहनत करना है? बीजेपी को मेहनत करना है 210, 215 सीटों पर। और इस बात की गंभीरता को ममता बनर्जी समझ रही है कि ऐसे में जब SIR से लाखों लोगों का नाम कट जाएगा, अभी तक भूत वोट डाल रहे थे वहां पर, इस बार भूत वोट नहीं डाल पाएंगे। शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि 10% तक मतदान जो है, मत प्रतिशत जो है टीएमसी का गिर जाएगा, तो उनका गिरेगा तो फिर बीजेपी का ही फायदा होगा। और अमित शाह कल भी कह रहे थे फिर तमिलनाडु और बंगाल में हमारी सरकार आ रही है, लिख के रख लीजिए। हाँ। तमिलनाडु में एनडीए की सरकार आ जैसे रही है। बिहार में कहा था ऐसे ही अब बंगाल के लिए और तमिलनाडु के लिए भी कह दिया। और ये अपने जब देश के गृह मंत्री, देखिए दर्शकों एकदम साफ है, तैयारी है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास में सारी मशीनरी है, कैसे मतलब कार्यकर्ता हैं, कैसे मैनेज करना है, वहां कितने कार्यकर्ताओं की फौज लगानी है, किन नेताओं को भेजना है, कैसे मैनेज करना है, सब कुछ है उनके पास में। भाई साहब वो केंद्र में सरकार में है, यहाँ बड़ी बात है, वो केवल राज्य की सरकार है ममता बनर्जी की। अभी तक एक डर का माहौल हमने बंगाल में देखा है कि वहां पर क्या होगा, चुनाव अगर हार गए तो फिर कल को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में क्या होगा, बाबा उनको जो वोट देने वाले हैं उनका क्या होगा। बाबा बागेश्वर का जितना बड़ा कार्यक्रम है वो पूरा विजुअल आप देखिए स्क्रीन पर। मतलब कलकत्ता के अंदर इतना बड़ा ये करना, और सरकार जिनकी है वो आप समझ ही रहे हैं। तो एक तो मैसेज जा ही रहा है, दूसरा आप एंटी हिंदू हैं, और भाई वहाँ सरस्वती पूजा के लिए लोगों को हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट जाना पड़ता है कि माँ बाप पूजा कर लें। लेकिन वहाँ बाबरी की नींव रखने के लिए कोई प्रशासन की जरूरत नहीं है, किसी इजाज़त की जरूरत नहीं है। वहाँ कोई विधायक कॉल दे देगा और लाखों लोग एक ईंटा उठा करके चल पड़ेंगे। ये तो हाल है वेस्ट बंगाल का। अब देखिए अगर वहां इतने लोग चले जाए, उन्होंने कहा और लोग पहुंच गए, आप समझ रहे हैं इस बात को कि ये एक दिन का कोई खेल तो होगा नहीं। इतनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बाकायदा वहां पर एक चादर बिछा करके वहां पैसे डाल रहे हैं, QR स्कैन कोड वहां लगा दिया गया है कि भाई साहब आप पैसा दीजिए, बाबरी बनाएंगे, पैसा इकट्ठा कर लीजिए ना अयोध्या में बनाने के लिए। क्यों नहीं बना पा रहे? इतने बड़े संगठन वाले हैं, इतना बड़ा समूह है आपका, बना लीजिए। और वो कहाँ बात कर रहा है ये देखिएगा, मुर्शिदाबाद खुलेआम बोल रहा है। बॉर्डर का सटा हुआ इलाका जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। बाबरी कहाँ बनेगी? जहां आपको लगता है कि बाबरी थी वहीं बनाइए, है ना, वहीं बनाइए, जगह मिला हुआ है। लेकिन नहीं, आपको मुर्शिदाबाद। तो ये सारा कैलकुलेटिव है। इसीलिए मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा कि वेस्ट बंगाल पर नजर बनाए रखिए, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। SIR से जो कहानी शुरू हुई वो बाबरी तक पहुंची, और अब दूसरी तरफ भी लोगों को ये लग रहा है कि नहीं भाई जवाब तो देना पड़ेगा, तो गीता का पाठ भी हो रहा है। वेस्ट बंगाल पर नजर बनाए रखिए। अगले 6 महीने के अंदर वेस्ट बंगाल ही देश को सबसे बड़ी खबरें देने जा रहा है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।